बच्चों, शुभ दिवस। आज हम पाठ 3 में दिए गए प्रश्नोत्तर करेंगे। यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता? इस प्रश्न का उत्तर है, यदि लेखक और उनके पड़ोसी का व्यवहार एक दूसरे के प्रति अच्छा होता तो उनका जीवन खुशियों से भर जाता, क्योंकि अच्छे पड़ोसी की तुलना भगवान से की गई है। हम मुश्किल घड़ी में भगवान को याद करते हैं, परंतु पड़ोसी के अच्छे होने पर वे हमारी मुश्किल घड़ी में हमारा साथ देते हैं और उनकी मुश्किल घड़ी में हम उनका साथ देते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या से कैसे निपटते? बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर है, यदि लेखक और उनके पड़ोसी वास्तव में अच्छे पड़ोसी होते तो वे शीत युद्ध की समस्या को आपसी सूझबूझ और बातचीत से सुलझा लेते। बच्चों, अगला प्रश्न है, पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होता रहता है। हमें इस आदान प्रदान में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? इस प्रश्न का उत्तर है, पड़ोसियों के बीच दैनिक प्रयोग की वस्तुओं का आदान प्रदान होना स्वाभाविक सी बात होती है। हमें इस आदान प्रदान में काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है। जैसे जिस स्थिति में हमने उनसे कोई चीज़ ली है, हमें उसी स्थिति में उसे चीज़ वापस करनी चाहिए। खराब हो जाने पर हमें उसे ठीक करवा कर देना चाहिए और जितने दिनों के लिए ली है उतने दिनों में वापस कर देनी चाहिए। देरी होने पर पड़ोसी से क्षमा मांग लेनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आप पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे जब उनके परिवार में कोई अस्वस्थ हो? अगर पड़ोसी के परिवार में कोई बीमार है तो हम उसकी पूरी सहायता करेंगे। एक उसके परिवार के सदस्य की तरह उनके साथ चलेंगे, डॉक्टर के पास ले जाएंगे और उन्हें अगर रुपए पैसे की ज़रूरत है तो भी हम उनकी पूरी सहायता करेंगे। अगला प्रश्न है, जब उनकी अनुपस्थिति में उनके घर कोई अतिथि आ जाए तो आप पड़ोसी के साथ कैसा व्यवहार करेंगे? अगर पड़ोसी घर पर नहीं है और उनके घर कोई मेहमान आ जाए तो हम उसका पूरा ध्यान रखेंगे। पड़ोसी धर्म निभाते हुए अतिथि का आदर सत्कार करेंगे और जब तक पड़ोसी घर वापस ना आ जाएं तब तक उनका पूरा ध्यान रखेंगे। पाठ में से कुछ शब्द लिए गए हैं, उन शब्दों के हमने विपरीत शब्द लिखने हैं। जैसे शाश्वत। शाश्वत का अर्थ है जिसका कभी नाश ना हो या जो सदा से चला आ रहा हो। इसका विलोम शब्द है नश्वर। नश्वर का अर्थ है नाश होने वाला। दूसरा शब्द है दुखद। दुखद का विपरीत शब्द है सुखद। और तीसरा शब्द है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य का विपरीत शब्द है सौभाग्य। दुर्भाग्य का अर्थ है बुरा भाग्य और सौभाग्य का अर्थ है अच्छा भाग्य। बच्चों, आपने प्रश्नों के उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं और याद करने हैं। धन्यवाद।